हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में और हमेशा आपको ड्रग के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। वैसे जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ड्रग के ऊपर है जो कि इतिहास में बहुत पहले तो इस्तेमाल होता था, बीमारियों को ठीक भी करता था, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन ड्रग, मतलब इसमें एक से ज़्यादा ड्रग इन्वॉल्व हैं इसके कॉम्बिनेशन में, और ये ऐसा जो ड्रग था जो काफ़ी अच्छी बीमारियों में इस्तेमाल तो होता वो एकदम से धड़ल्ले से नीचे गिर गया। क्या इसकी वजह थी उसके बारे में मैं चीज़ों को डिकोड करूंगा। कुछ मैं अपनी राय भी देना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में कि क्या था जो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, और मैं आपको बताना चाहूँगा उस ड्रग के बारे में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं ड्रग के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो क्लोरोडाइन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं क्लोरोडाइन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि क्लोरोडाइन है क्या। आप में से बहुत कम लोगों ने इसके बारे में पता होगा कि क्लोरोडाइन के बारे में, शायद जो लोग फार्मेसी से एसोसिएटेड होंगे या फिर उन्होंने कभी पढ़ा होगा इसके बारे में तो उनको पता हो शायद क्लोरोडाइन के बारे में। बट क्लोरोडाइन है क्या, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि क्लोरोडाइन है क्या। देखिए दोस्तों, क्लोरोडाइन नाम का एक बहुत अच्छा सा ड्रग पहले मार्केट में आता था। ये बात होगी, कम से कम मैं आपको लेके चलता हूँ, पूरे हिस्टोरिकल चीज़ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी कम से कम 19वीं शताब्दी के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। 1800s का आप टाइम ले लीजिए। तो क्लोरोडाइन जो था वो मार्केटेड एक ऐसा ड्रग आया था क्लोरोडाइन नाम का, जिसका क्लोरोडाइन का मतलब था कि इसके अंदर क्लोरोफॉर्म और एक एनोडाइन का कॉम्बिनेशन है। क्लोरोफॉर्म आप सबको पता है एनेस्थीसिया में काम आता है, ठीक है। किसी आपने फिल्मों में देखा होगा बेहोश करने के लिए, जो कि एनेस्थेटिक किसी को सर्जरी करने से पहले बेहोश करने के लिए काम आता था, ठीक है। आता था इन द सेंस अब ये मार्केट में नहीं है, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म आता था, आपको पता है मार्केट में। तो क्लोरोफॉर्म के साथ एक कॉम्बिनेशन रहता था एनोडाइन का। एनोडाइन क्या होते हैं? देखिए, एनोडाइन होते हैं पेन किलर का दूसरा ही नाम है। दर्द निवारक जो रहते हैं, जिनको हम आज पेन किलर कहते हैं, उसे 20वीं शताब्दी के अंतर्गत में एनोडाइन कहा जाता था, ठीक है। पैलेटिव शब्द भी कहते हैं आजकल के मॉडर्न टाइम्स में, पेन किलर, पैलेटिव, दर्द निवारक को, और पिछले टाइम में से एनोडाइन कहा जाता था। ये बिल्कुल सेम ही है, आप बस ये समझ लीजिए कि दर्द निवारक जो रहता है उसका पर्यायवाची शब्द एनोडाइन है, ठीक है, और साथ ही साथ पेन किलर भी है, ठीक है। अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो मैं आपको बोल दूं कि मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, ठीक है, गाइड ही बोलूँगा, मेरी काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी मेरे को सपोर्ट करते हैं। उनका नाम आदित्य राजन शुक्ला है, ठीक है। तो जो उनका नाम है आदित्य, उसका मतलब सूरज होता है, सूर्य होता है, ठीक है। अब सूर्य बोलो या आदित्य बोलो तो वो सूरज ही रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही जो दर्द निवारक है उसे आप एनोडाइन कहो या पेन किलर कहो या पैलेटिव रहो, वो एक ही चीज़ रहती है। ये उसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे रहता है। तो चलिए मैं बात करते हैं उसकी हिस्टोरिकल ड्रग के बारे में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। काफ़ी फेमस हिस्ट्री में काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था क्लोरोडाइन के बारे में। मेरी एक किताब थी फार्माकोलॉजी की, मैंने बहुत पहले ली थी, मैं नाम भूल गया, वो DY पाटिल यूनिवर्सिटी की किसी टीचर ने लिख रखी है, बहुत अच्छी, तो उसमें मैंने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका क्लोरोडाइन नाम का ड्रग है, मैंने आपको बताया जैसे एक क्लोरोफॉर्म और एक एनोडाइन से कॉम्बिनेशन में, मतलब 1+1 इसका 11 वाला इफेक्ट है, ठीक है, जिसे एडिटिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एनोडाइन है, इसमें जो ड्रग इस्तेमाल होता था एनोडाइन कोई भी पेन किलर हो सकता है, ये नेचुरली भी ऑब्टेन्ड हो सकता है, ये आपका केमिकली भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो एनोडाइन ड्रग होता था वो आपका मॉर्फिन इस्तेमाल होता था, ठीक है। जो एनोडाइन ड्रग या आपका क्या बोलते हैं एनोडाइन ड्रग था वो मॉर्फिन इस्तेमाल होता था, और क्लोरोफॉर्म से मिलने के बाद इसका नाम क्लोरोडाइन रख दिया गया था, ठीक है। क्लोरोडाइन की अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही खास है, वो ये है कि जॉन कॉलेज ब्राउनी नाम के एक डॉक्टर थे, वो सर्जन थे, ठीक है, और वो 19वीं शताब्दी में भारत में ही डॉक्टर सर्जन थे। उन्होंने ये दवाई बनाई थी पूरी की पूरी। उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, वही क्लोरोफॉर्म, एक एनोडाइन ड्रग का, एनोडाइन या तो मॉर्फिन था, उसके साथ उन्होंने कैनबिस भांग का भी इस्तेमाल किया था, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन उन्होंने मार्केट में उतारा था, और ये लॉडेनम नाम की प्रिपरेशन में मिलता था। बहुत लोगों को नहीं पता कि लॉडेनम होता क्या है। असलियत में लॉडेनम इट्स अ काइंड ऑफ आप ये समझ लीजिए कि कुछ % ओपियम के ले लेते हैं, 10% ओपियम को अल्कोहल में मिक्स करके इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। इससे एक प्रिपरेशन दवाई बनाई जाती है, ठीक है। इसको वैसे ही समझ लीजिए जैसे कुछ चम्मच शहद के आपने पानी में मिला के पी लिया अपना गला साफ करने के, तो वैसे ही बनाया जाता था इसको। इट्स अ लॉडेनम होता था, ठीक है, पूरा का पूरा, और इसमें ओपियम के कुछ टिंचर का इस्तेमाल करा जाता था,
टिंचर शब्द का अगर मैं बोलूँ तो टिंचर आप ऐसे समझ लीजिए कि अल्कोहल, जैसे कोई अल्कोहल है उसके अंदर आपने थोड़े से प्लांट एक्सट्रैक्ट या एनिमल एक्सट्रैक्ट को मिक्स कर दिया, थोड़े से प्लांट ऐसे करके मिक्स कर दिया उसको करने के लिए। जैसे नींबू पानी क्या होता है, नींबू पानी में नींबू लेते हैं हम, थोड़े से उसके नींबू का रस डालते हैं और पानी मिलाते हैं, नींबू पानी बन जाता है। वैसे ही इसका इस्तेमाल था और इसका लॉर्डनम आता था, ठीक है। ये एक अलग प्रिपरेशन होती है, अलग अलग फार्मास्यूटिकल साइंसेज में अलग अलग डोजेज की अलग अलग प्रिपरेशन होती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और बात बताता हूं, जैसे आप स्ट्रेप्सिल्स है 2,6-डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल होती है, ठीक है, मेरे को जहां तक याद है। तो स्ट्रेप्सिल्स जो रहती है वो आप सब लोग टैबलेट समझते होंगे, ठीक है, पर असलियत में ना हम उसको फार्मास्यूटिकल टर्म में लोजेंजेस कहते हैं, ठीक है। लॉजेंजेस क्या होते हैं, ऐसी कुछ आप टैबलेट ही समझो, मतलब आप उसको एक ऐसी डोजेज समझ लीजिए जिसको एक लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देखती हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे इफेक्ट देंगे। टैबलेट तो आपने देखा हो खाते हैं पेट में भी चल जाती है, फिर आगे आगे आपको पूरा इफेक्ट देती हैं सिस्टम में, पर वो एक लोकल इफेक्ट जगह पे इफेक्ट देती हैं। तो जो आपकी स्ट्रेप्सिल्स होती हैं वो आपके गले में लोकल एनेस्थेटिक या दर्द जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। तो जॉन कॉलिस ब्राउनी ने ये कॉम्बिनेशन बनाया, उन्होंने देखा कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, मैंने क्लोरोफॉर्म में और मॉर्फिन का कॉम्बिनेशन बना के ऐसे करते हैं, काम करते हैं। और उस टाइम पे सबसे बड़ी बात थी कि कॉलेरा नाम की बीमारी फैल रही थी। कॉलेरा नाम की बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है और वो बैक्टीरिया जो रहता है वो आंतों पे इन्फेक्शन करता है, उससे मसल में क्रैम्प्स आते हैं, झटके आते हैं, और साथ ही साथ जो पेशेंट रहता है उसको हाई फीवर रहता है, कन्फ्यूजन, मिर्गी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। और उस टाइम पर ला इलाज था पूरा का पूरा कॉलेरा नाम की बीमारी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो उन्होंने एक फार्मासिस्ट को दी और उनका नाम था क्या बोलते हैं, उनका नाम डेवनपोर्ट, उनकी कास्ट थी जहाँ तक मुझे लग रहा है, डेवनपोर्ट ऐसे कुछ था, जॉन थिसलवुड डेवनपोर्ट ऐसे कुछ नाम था उनका, जॉन थिसलवुड डेवनपोर्ट नाम था। तो उन्होंने बोला कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पुराने जो आप अगर आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी और पुराने टाइप पे भी डॉक्टर सिर्फ बीमारी का पता लगाता था, दवाई फार्मासिस्ट ही देता था। आजकल इतना कुछ भी नहीं होता है वैसे, सच बोलो तो डॉक्टर ये सब कर रहे हैं ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे हुआ तो फार्मेसी थे, उन्होंने बोला चलो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कॉलेरा नाम की जो बीमारी थी उस पर इसको इस्तेमाल करके देखा और जो क्लोरोडाइन है वो बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देना शुरू करने लग गया। सबने बोला है तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, ये कॉलेरा में बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट इफेक्ट दे रहा है। उन्होंने देखा फिर बताया कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट डाल रखा है और क्या बोलते हैं पेन किलर मॉर्फिन डाल रखा है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको और बीमारियों पर भी ट्राई किया गया, जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं दिमागी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, उस चीज़ पर ट्राई किया गया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारी थी जैसे खांसी में दर्द हो रहा है गले में, उस चीज़ में करा गया। बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शंस में इसको ट्राई करा गया। हर जगह इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट आने लग गए, ठीक है। किसी को अगर डायरिया या कुछ पेट खराब बहुत ज़्यादा हो जाते थे उसमें भी इस ड्रग को दिया जाता था तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आना शुरू हो रहा था और काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट पूरा का पूरा चल रहा था। क्लोरोडाइन इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि जो बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी वो अपने लोकल ब्रांडिंग करना भी शुरू कर रही थी इस ड्रग के बारे में कि क्या क्या इसकी रेसिपी रह रही है तो हम इसको वैसे मिलाते हैं और थोड़ी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। बट जहाँ तक देखा गया इस ड्रग में क्लोरोफॉर्म के साथ मॉर्फिन का कुछ परसेंटेज ऐड करा जाता था, साथ ही साथ कुछ एसेंशियल ऑयल जैसे जो काफ़ी महकते हैं जैसे पेपरमेंट ऑयल हो गए, इन सब का इस्तेमाल करा जाता और थोड़ा भांग का इस्तेमाल इसमें करा जाता था, जिससे जो भी पेशेंट होता था उसका दर्द भी ठीक हो रहा था, ठीक है। किसी को अगर बाय चांस नींद नहीं आ रही है तो उसमें भी इफेक्टिव काम कर रहा था क्योंकि हाँ इसमें एनेस्थेटिक ड्रग भी है, दर्द भी ठीक कर रहे हैं, उससे नींद भी आ रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें, और तो काफ़ी सही हो रहा था मतलब इफेक्ट की पूरा का पूरा, ठीक है। तो अभी देखा जाए ये ड्रग बहुत अच्छा मार्केट में बिकना शुरू हो गया था, लेकिन एक टाइम पर ऐसा हुआ कि पूरा मार्केट में इस ड्रग के कारण बहुत दुविधा आनी शुरू हो गई। दुविधा कैसे आई, उसका रीज़न ये था इस ड्रग के अंदर कॉम्बिनेशन किन चीज़ों के थे, वो थे क्लोरोफॉर्म और ओपियोइड्स। ओपिएट कहूँगा, ओपिएट शब्द और ओपियोइड्स में बहुत फ़र्क होता है, मैंने आपको बताया। मैंने अभी गलती से ओपियोइड बोलता, ओपिएट का मतलब होता है जो नेचुरली प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और नेचुरल केमिकल्स होते हैं। ओपियोइड्स जो होते हैं वो या तो सिंथेटिक केमिकल होंगे जो ओपियम डेरिवेटिव ही होते हैं या तो नेचुरल होते हैं, इसमें हम दोनों का रहता है कि ऊपर नीचे ऐसे रहता है, ठीक है, पर ओपिएट्स नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो एकदम से डेक्लाइन क्या आया कि ये ड्रग तो यार अच्छा काम कर रहा था यार, ये तो पेट खराब में भी ठीक कर रहा था या तो दिमागी प्रॉब्लम ठीक कर रहा था, किसी को नींद नहीं आ रही थी उसमें भी काम कर रहा था, कॉलेरा में भी काम कर रहा है। पर इसमें क्या दिक्कत आई, सबसे बड़ी इसमें दिक्कत आई कि इसमें क्लोरोफॉर्म तो है ही जो कि ज़्यादा कंसेंट्रेशन में जानलेवा है, साथ ही साथ इसमें मॉर्फिन है और मॉर्फिन आपको पता है इट्स अ नार्कोटिक पेन किलर,
और नार्कोटिक पेन किलर होने के साथ क्या है कि अगर कोई इंसान इसको ज़्यादा यूज़ करने लग जाएगा तो उसकी आदत लग जाएगी, और जब आदत ज़्यादा लगने लग जाएगी तो वो इस ड्रग को, मेडिसिन को छोड़ के इसे एडिक्टिव, उसका नशे का आदी होना शुरू हो जाएगा। और किसी को अगर नींद नहीं आ रही है और वो थोड़ा थोड़ा इसको इस्तेमाल कर रहा है, जब ठीक है, लेकिन उसने उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उस चीज़ का नशे का आदी होना शुरू हो जाएगा। ऐसा करते करते ये पूरा का पूरा जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा नार्कोटिक ड्रग बनने लग गया और इसका गलत इस्तेमाल होने लग गया, रिक्रिएशनल पर्पसेस के तौर पे इस्तेमाल होने लग गया। मतलब बीमारी को ठीक करने की जगह लोग सिर्फ इसको अपने नशे के लिए और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग गए, जस्ट बिकॉज फॉर क्या करने के लिए, फिजिकली और इमोशनली खुश रहने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं क्लोरोडाइन के बारे में तो सिंपली मैं आपको यही बात बोलूँगा कि क्लोरोडाइन का अगर अभी की वो देखें तो इसमें तो कैनबिस तो बिल्कुल हटा दी गई है, और इसके अंदर सिर्फ अगर ये यूज़ होता भी है तो पेपरमिंट और कुछ मैंने आपको बताया मॉर्फिन का इस्तेमाल करा जाता है थोड़ा बहुत ऐसे करके। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि क्लोरोडाइन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था और ये पूरा बैन हुआ, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे नंबर 1 पहली बात तो मैंने आपको बताई, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म है और साथ ही साथ मॉर्फिन है। क्लोरोफॉर्म जो है वो एक बहुत ही खतरनाक एनेस्थेटिक एजेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब आप बोलोगे कि उस टाइम पे तो इस्तेमाल हो रहा था, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं होती थी। अगर रिसर्च होती भी थी तो इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में उसके अल्टरनेटिव नहीं होते थे एनेस्थीसिया के तौर पे कि किसी को बेहोश करने के लिए, तो उससे जो नॉर्मल सबसे ज़्यादा होता था, प्रायोरिटाइज करा जाता, उसको रखा जाता था। क्लोरोफॉर्म बहुत ही जानलेवा ड्रग भी है। क्लोरोफॉर्म बॉडी के अंदर जैसे ही जाता है तो बहुत ही जानलेवा है। अगर इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इंसान कोमा में जा सकता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बॉडी के अंदर गया, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगता है। पिक्चरों में ऐसा जैसे दिखाया जाता है ना कि एकदम से होता है, वो ऐसे नहीं होता, उसको टाइम लगता है। लंग से ऐसे एब्जॉर्ब हुआ, फिर बॉडी में गया, फिर अपने मॉलिक्यूल्स में टूटा, फॉस्जीन नाम का केमिकल बनाता है, फिर उसमें टूट जाता है। फॉस्जीन क्या करता है, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो इंसान को क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, इंसान कोमा में जा सकता है, उसके सेल डैमेज हो सकते हैं और ऐसी बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म को आज की आप तो काफ़ी मॉडर्न हो गई चीज़ें, ठीक है, तो बहुत बाद में ये भी पता चला क्लोरोफॉर्म एक कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक क्या है, ये आपको कैंसर करा सकता है, ये कैंसर करा सकता है आपको। आज की डेट में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल इतना नहीं करा जाता, इस्तेमाल सिर्फ इतना करा जाता है कि लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करा जाता है जो उसमें घुल मिल जाते हैं। बाकी अगर आप बोलोगे एनेस्थीसिया, सर्जरी से पहले सुनाने के जो रहता है एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि सर्जरी के बाद बेहोशी करके इस्तेमाल तो नहीं किया जाता इतना, क्योंकि बहुत दिक्कत है। क्लोरोफॉर्म की अगर ऊपर नीचे छेड़छाड़ हो गई तो इंसान की मौत हो सकती है। दूसरी बात ये भी रहती है कि जो क्लोरोफॉर्म रहता है, क्लोरोफॉर्म उसे लोग अपनी सुसाइड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को क्या मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सुसाइड करने के लिए क्लोरोफॉर्म को, और ये बहुत दिक्कत दे सकता है। इससे ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई क्लोरोफॉर्म को एकदम से सिंपली सूंघ भी रहा है बहुत ज़्यादा देर तक तो उसको जो इसके केमिकल्स हो इतने खतरनाक हो सकते हैं कि ब्रेन में जाके आपको मिर्गी भी दे सकते हैं। कोई इंसान का अगर आप मान लीजिए कि किसी को अगर कोई पहले से मिर्गी की ऐसी प्रॉब्लम रही उसको अगर, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। इसकी जो फ्यूम्स हैं वो नाक में चली गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं। ज़्यादा अगर आप एक्सपोजर में रहते हैं क्लोरोफॉर्म के तो आपको कैंसर हो सकता है। तो क्लोरोफॉर्म बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रग है। अगर ये ड्रग बैन नहीं होता, अगर इसमें कोई वो चीज़ नहीं होती तो क्लोरोफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा डेथ और ज़्यादा हो सकती थी पूरी की पूरी, क्योंकि लोगों को पता नहीं, लोग इसको एनेस्थीसिया से कर देते और एक टाइम पे कोमा में चले जाके मर जाते। कुछ लोगों को बहुत मिर्गी हो सकती थी, तो बहुत चीज़ें हो सकती थी। दूसरी बात यार मेरे को ये लगती है कि इसके अंदर मॉर्फिन इन्वॉल्व था, मॉर्फिन, और अगर थोड़ा बहुत में होता है कैनबिस भी इन्वॉल्व था, मॉर्फिन और कैनबिस। तो मॉर्फिन जो है वो खुद ही एक नार्कोटिक पेन किलर है। अब नार्कोटिक पेन किलर क्या है कि ऐसे पेन किलर्स की आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने पे इंसान जब इसका बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती थी, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक, कोई भी अगर चीज़ के एलर्जी, जैसे फूल पत्तियों से एलर्जी, बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। अगर वो मॉर्फिन का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हाइपर जैसे एलर्जी होती है जो बहुत ज़्यादा हाइपर चीज़ में बढ़ गई तो उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती, हाइपर सेंसिटिविटी के कारण उनकी मौत हो जाती। तीसरा कारण अगर मैं बात बोलूं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसे केमिकल्स मिले हुए थे, ठीक है। एक कारण ये भी रहता है कि धीरे धीरे करके लोगों में ये भी होने लग गया था कि जो कैनबिस और जो आपको पता है मॉर्फिन, इनको अलग ही कैटेगरी में डाल दिया गया था और लोग इनका मेडिसिन के तौर पे, रिक्रिएशनल पर्पसेस के तौर पे इनका इस्तेमाल करने लग गए थे। तो इस कारण भी क्या है कि उस टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं होता था तो सबको एकदम से बेनिफिट नहीं पता चलते थे और एकदम से गलत चीज़ें, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस नहीं पता चलते थे।
तो जब एक बात अगर खबर फैल गई कि इस चीज़ के इतने डिसएडवांटेजेस है, तो डिसएडवांटेजेस ज़्यादा फैलने के कारण एक खबर बन जाती है और उनको पता चले कि ऐसे मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहा है तो उसे बैन करना पड़ता था। और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें भी होने लगी कि जैसे लोग नशे के आदी होने लगे, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें एक तो ओपियम इन्वॉल्व है, कैनबिस इन्वॉल्व है पूरा का पूरा, जिसके लोग आदी होने लग गए ज़्यादातर लोग, बहुत दिक्कत। और इसमें क्लोरोफॉर्म भी, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन बनाने लग गया था और बहुत ज़्यादा डेथ रिपोर्ट होनी स्टार्ट होने लग गई थी। तो क्लोरोडाइन की अगर मैं बात करूं तो जो पुराने टाइम पे इसका जो इस्तेमाल था वो एक तरफा सही भी था कि कुछ टाइम तक इसको इस्तेमाल करा जाए, क्योंकि इतनी मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं करती और भी ड्रग्स के ऊपर काम चल रहा था पूरा का पूरा। तो मैं कह सकता हूं कि उस टाइम तक ठीक था, लेकिन वही बात होती है कि ड्रग पूरी तरीके से कोई बेकार नहीं होता। हम ही ऐसे लोग होते हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं पूरे के पूरे यूज़फुल ही रहते हैं, लेकिन हम ही ऐसी चीज़ें कर लेते हैं या उसको इतना ड्रग को अलग बनाने की कोशिश कर देते हैं कि वो हम पे ही हावी होना शुरू हो जाता है और हम उस पर दिक्कत देते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए बनाई है, लेकिन उससे गलत चीज़ें, हैकिंग, अलग अलग चीज़ों में उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वही चीज़ थी क्लोरोडाइन के साथ। क्लोरोडाइन एक बहुत अच्छा पेन किलर, लॉर्डनम आप कह सकते हैं, इस्तेमाल हो रहा था, कॉलेरा में भी इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन इसके जो कॉम्बिनेशन ड्रग थे, जो कि एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ टाइम तक ठीक थे, लेकिन इसके जो कुछ केमिकल्स ने इसको बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ में, मतलब लोगों में एक गलत इफेक्ट डाल दिया और इस कारण इस ड्रग को पूरी तरीके से हमें कह सकते हैं बंद करना पड़ा। अभी भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ होता होगा, वो भी शायद मेडिकल सुपरविजन में। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि नार्कोटिक ड्रग्स जो भी रहते हैं, जो भी ऐसे रहते हैं, इनको हमेशा मेडिकल सुपरविजन के उस चीज़ पर होना चाहिए पूरा का पूरा। साथ ही साथ अगर कोई ड्रग के बारे में कोई चीज़ पता है तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पूरी चीज़ें होती हैं। और ड्रग्स के बारे में हमेशा एक ही चीज़ रहेगी कि आज जो भी बातें हो रही हैं ड्रग के बारे में, जो भी मैं कह रहा हूँ, आगे कुछ साल बाद शायद और ड्रग्स ऐसे हों जो शायद लागू भी हो जाएं, लेकिन वो तब लागू होंगे जब उनका एक मार्जिनल सेफ्टी लेवल, एक पर्टिकुलर डोजेज और उसको कम से कम साइड इफ़ेक्ट में रखा जाए, तब जाके वो ठीक तरीके से इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिकली एक हिस्ट्री के बारे में बताया था कि क्लोरोडाइन होता क्या है। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड बाकी और वीडियोस मैं बनाता रहूँगा और आपको ड्रग के बारे में बताता रहूँगा। तब तक मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल, ये NRX नॉलेज चैनल है। थैंक यू।